हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ग्रहों के सेनापति मंगल देव की करने जा रहे हैं। मंगल देव काफी लंबे समय के बाद में स्वक्षेत्रीय अपने ही घर पर प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक मंगल देव आपके जो गोचर करने वाले हैं वो आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर गोचर करने वाले हैं। इस गोचर से, और ये गोचर लगभग 1.5 वर्ष के बाद में मंगल देव, 1.5 वर्ष आजकल नहीं, 1.5 वर्षों से मंगल देव तरस रहे हैं इस भाव में जाने के लिए, अपने घर में जाने के लिए। और मंगल देव जैसे ही अपने घर पर प्रवेश करेंगे, और ये प्रवेश कोई ज्यादा समय नहीं है, यही 27 अक्टूबर को मंगल देव आपके कौन से भाव, आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे। मंगल के प्रवेश करते ही आपके जीवन पर जो बदलाव होने वाले हैं, हम उसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः अवश्य लिख दीजिएगा। आज जो चर्चा करने वाले हैं, देखिए अगर आपका मंगल खराब होगा ना, मंगल से जुड़ी हुई कुछ जानकारी हम आपको दे दें जिससे आप जो है आगे आप कभी भी परेशान ना हो। देखिए मंगल से जुड़ी हुई जानकारियां, सबसे पहले ये जानकारी है कि अगर मंगल को क्या कहा गया है, मंगल को सेनापति कहा गया है। अब सेनापति आदेश कर देता हाँ चलिए युद्ध प्रारंभ करिए, तो युद्ध प्रारंभ हो जाता है। मंगल कारक किसका है, मंगल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय क्या है, पहले ये समझ लीजिए। अगर आपका पता लगा कि आपका जो आप व्यवसाय कर रहे हैं आपका ठीक ही नहीं चल पा रहा है, वो ठीक क्यों नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मंगल आपका खराब है। तो मंगल से जुड़े हुए अगर आप व्यवसाय करते हैं, इस तरीके के व्यवसाय अगर हैं आपके, तो समझ जाइए, और वो ठीक नहीं चल रहे हैं तो मंगल आपका खराब है। देखिए मंगल के अंतर्गत आने वाले सबसे पहले रक्षा और पुलिस, सेना, ये मंगल के अंतर्गत आती है। दूसरे जो व्यवसाय मंगल के अंतर्गत आने वाले हैं, वो व्यवसाय आने वाले हैं, सबसे पहला जो व्यवसाय है वो कहीं ना कहीं आपका रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, खान पान का आपका व्यवसाय है, होटल वगैरह है, वो ठीक नहीं चल रहा है, तो समझ जाइए आपका मंगल कहीं ना कहीं खराब है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पेट्रोल पंप आपका है ठीक नहीं चल पा रहा है, या कोयला का उद्योग आपका है ठीक नहीं चल पा रहा है। लोहे से संबंधित शनि और मंगल के अंतर्गत ये दोनों चीजें आती हैं। यहाँ पर अगर आपका मंगल अगर खराब होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो है पेट्रोल पंप वगैरह, कोयले का कार्य आपका, ये आपका ठीक नहीं चलेगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ मंगल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय, जैसे आपका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के साथ ही साथ आपका जो है क्लिनिक है, या आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, वो आपका ठीक नहीं चल पा रहा है, तो ये भी मंगल के अंतर्गत आता है। उसी के साथ आप खेती बाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, और वो आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका ठीक मंगल के कारण कहीं ना कहीं आपका खराब है। उसी के साथ आपकी बेकरी वगैरह है, या फिर आप खाने पीने से संबंधित व्यवसाय करते हैं, वो आपका ठीक नहीं चल पा रहा है, तो समझ जाइए आपका मंगल खराब है। आप इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर का कार्य करते हैं और वो ठीक नहीं चल पा रहा है, तो समझ जाइए आपका कहीं ना कहीं मंगल खराब है। तो मंगल जब खराब होता है, या फिर आपकी सैलून वगैरह की दुकान है वो ठीक नहीं चल पा रही, तो कहीं ना कहीं मंगल आपका खराब है। आप बहुत ज्यादा हमेशा थका महसूस करते हैं, आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहती है, तो ये मंगल है। हमें राहु केतु से डर नहीं लगता है जितना हमें मंगल से। अगर मंगल खराब हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मंगल को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय है ज्योतिष शास्त्र में, वो भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल में थोड़ा सा हमने आपका समय लिया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि मंगल जो है ना 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और आगे 49 दिन तक आपके ठीक कौन से भाव, नवम भाव पर रहेंगे, जिससे आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव, क्या क्या बदलाव आते हुए मंगल देव के आएंगे। देखिए आपके ठीक नवम भाव पर आपके त्रिकोण में मंगल प्रवेश करेंगे, जिससे आपके भाग्य में, क्योंकि भाई मंगल आपके कौन बनते हैं, आपके भाग्येश बनते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में ये प्रमाण आया है कि जो कोई भी ग्रह, अब आप अपने से अंदाजा लगा लीजिए, आप कहीं बाहर रहते हैं, काफी लंबे समय के बाद अगर आप अपने घर पर जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे भाई, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे ना। तो आपके नवम भाव पर मंगल देव प्रवेश करेंगे, जिससे भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलेगा। पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में भाग्य का साथ मिलने से आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा रहेगा, लाभ भी आपको प्राप्त होगा, खर्च कम होगा, स्वास्थ्य अच्छा देखा जाएगा आपका। उसी के साथ ही साथ में धन से रिलेटेड भी जो परेशानियां आ रही थी वो कम होती हुई नजर आएंगी। पराक्रम और साहस आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। भौतिक सुख साधनों में आपके बदलाव मंगल देव लेकर आएंगे। बुद्धि आपकी उत्तम अच्छी कार्य करेगी। साथ ही साथ में शत्रुओं का प्रभाव कम रहेगा, व्यवसाय दाम्पत्य वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, और जो कार्यों में रुकावट का सामना है वो आपका कम होगा मंगल के राशि गोचर करते ही। फिलहाल में हमने आपको ये कब प्राप्त होता है पता है, जब हमें भाग्य का साथ मिलता है।
तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, भाग्य का साथ अब आपको उत्तम अच्छा मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर धन की, जो धन की प्राप्ति है, वह धन की प्राप्ति कहीं ना कहीं आपकी होती हुई नजर आएगी। आपके धन में मंगल देव आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आप खुद से ही, आपके अंदर ऐसा लगेगा मैं कैसे भी करके, कहीं से भी करके धन पैदा करूं, धन पैदा करूं, ऐसा आपके मन में हमेशा ही चलेगा और आप अच्छा धन भी पैदा कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है? चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। ये दृष्टियां मंगल देव की हैं। तो चतुर्थ दृष्टि से आपके ठीक कौन से भाव? आपके द्वादश भाव, 12वें भाव को देखेंगे, जिससे आपका खर्च कुछ ज्यादा रहेगा। थोड़ा सा खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। उसी के साथ ही साथ किसी से लड़ाई झगड़े या बात विवाद नहीं करनी है 27 अक्टूबर के बाद में, तो आपका और अच्छा आपको देखने को मिलेगा। फॉरेन से, विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। विदेश से आप जो है बहुत अच्छी इनकम कहीं ना कहीं आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल देव सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव? 1 2 3 4 5 6 7, आपके कौन से भाव? आपके ठीक तृतीय भाव, आपके साहस भाव, पराक्रम भाव, शुक्र के घर को यहाँ पर मंगल देव देखेंगे। शुक्र के घर पर मंगल देव की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और शुक्र के घर पर देखने की वजह से जो प्रभाव आपके जीवन पर और देखने को मंगल देव के मिलेंगे, संभवतः ही आपका एक अंदर ऊर्जा, एनर्जी आपकी उत्तम अच्छी रहेगी। आपके अंदर वाणी में आपके मिठास रहेगा। वाणी से लोगों को अपनी ओर आप आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। वाणी से लुभाते हुए लोगों को नजर आएंगे। धैर्य, जो आपका अभी तक धैर्य नहीं बन पा रहा था, वह धैर्य आपका बनता हुआ नजर आएगा। धैर्य के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है भाई बहनों का, आपके जो भाई बहनों का है, भाई बहनों का आपको उत्तम अच्छा सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और भाई बहनों से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कंठ स्वर वाणी मधुर रहेगी। संगीतकारों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। पिता की ओर से आपके रिलेशन जो है वह कहीं ना कहीं उत्तम अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। मंगल देव की अगली दृष्टि आपके कौन से भाव? आपके ठीक कौन से भाव पर? आपके चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र पर पड़ेगी अष्टम दृष्टि। और अष्टम दृष्टि केंद्र पर पड़ेगी तो कोई वाहन आप खरीदने की बहुत दिनों से सोच रहे थे, आप खरीद नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके अंदर साहस पराक्रम आपका कम था और धन भी नहीं था। तो संभवतः ही 27 अक्टूबर के बाद में आपके योग मंगल देव, क्योंकि रोचक योग यहाँ पर लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो है कोई वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदने की सोच रहे थे, संभवतः ही प्रॉपर्टी वगैरह खरीद पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में कोई जमीन जायदाद आप खरीदने की सोच रहे थे तो वह खरीद पाएंगे, क्योंकि मंगल को धरती पुत्र कहा गया है, इसलिए ये चीजें खरीदने के आपके योग जो है वह कहीं ना कहीं आपके प्रबल होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं कि मंगल देव को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो मंगलवार वाला दिन जो होता है वह मंगल देव को समर्पित होता है। मंगलवार वाले दिन आप जो है रोटी पर गुड़ रखकर आप जो है गौ मैया को खिलाएं। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें नियमित से। आचरण शुद्ध रखें, नशा बिल्कुल ना करें, नशा करने से मंगल खराब हो जाता है। उसी के साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन लाल रूमाल अपने पास रखें। बहते हुए जल में लाल पुष्प प्रभावित करें। तुलसी के पौधे पर रोजाना जल दें। एक पत्ता तोड़कर तुलसी का भक्षण करें। इससे प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।